अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां पर भी होंगे बहुत शानदार होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मिज़दाक न्यूज़ में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है नमाज़ी हज़रात के लिए, मुस्लिम मोमिनीन के लिए जो 5 वक्त नमाज़ अदा करते हैं और जो नहीं भी अदा करते हैं। इंशाल्लाह वो भी सुने वीडियो को, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में मगरिब और इशा की नमाज किस टाइम तक और कितनी देर तक पढ़ी जाती है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि मगरिब की नमाज जो होती है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही मगरिब की जमात निकली, अब मगरिब की जमात निकलने के बाद हल्का सा उजाला कम हुआ तो कि अब अगर हम मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो नमाज हम कज़ा पढ़ेंगे, यानी वक्त मगरिब का निकल गया, अब जब भी हम नमाज़ पढ़ेंगे नमाज को कज़ा करके पढ़ेंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक मगरिब की नमाज का वक्त रहता है उस वक्त तक मगरिब की नमाज अगर जमात के बाद में भी पढ़ी, यानी नमाज जमात से मस्जिद के अंदर होने के बाद में भी पढ़ी, तब भी वो नमाज क़ज़ा नहीं होगी बल्कि अदा ही होगी। अलबत्ता जो जमात का सवाब मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक मगरिब की नमाज का वक्त रहता है, अगर जब तक उस वक्त तक नमाज वक्त के अंदर अंदर पढ़ ली तो नमाज कज़ा नहीं होगी, वो अदा ही होगी। अलबत्ता नमाज जो जमात से पढ़ते हैं उसका सवाब एक जमात के साथ पढ़ने का अलग है, मगर नमाज अदा ही होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि मगरिब की नमाज का वक्त किस टाइम से किस टाइम तक होता है। काफ़ी लोग थोड़ा सा अंधेरा होते ही ये ख्याल करते हैं कि मगरिब की नमाज का वक्त अब निकल गया, अब नमाज क़ज़ा हो गई, और खामखा नमाज छोड़ देते हैं या क़ज़ा की नीयत से पढ़ लेते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त सूरज डूबने के बाद से लेकर गुरूब शफ़क़ यानी सफ़ेदी के डूबने तक होता है, और ये शफ़क़ उस सफ़ेदी का नाम है जो पश्चिम की तरफ सुर्खी डूबने के बाद, यानी मगरिब के टाइम जो लाल लाल सा दिखाई देता है पश्चिम की साइड में, उसके डूबने के बाद उत्तर दक्षिण ये सुबह सादिक के उजाले की तरह फैलती है। यानी जिस वक्त असर के बाद में मगरिब का टाइम जब शुरू होता है तो एक सुर्खी पश्चिम की तरफ होती है, वो डूब जाती है, और वो सुर्खी डूबने के बाद ही जो सफ़ेदी उत्तर और दक्षिण की तरफ से निकलती है, उसी वक्त से मगरिब का टाइम शुरू हो जाता है। तभी कुछ ही देर बाद मगरिब की अज़ानें भी मामूल के मुताबिक ज़्यादातर जगहों पर हो ही जाती हैं, लेकिन उस वक्त से मगरिब की नमाज का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है। अब हाँ, मगरिब की नमाज जल्दी पढ़ना जो है ये मुस्तहब है, यानी शुरुआती वक्त में जो वक्त जब शुरू हो तभी पढ़ लेना ये मुस्तहब है, बेहतर काम है, अच्छा तरीक़ा है। और बिला किसी उज़्र के इतनी देर करना कि जितनी देर में आदमी 2 रकत नमाज पढ़ ले, यानी बग़ैर किसी उज़्र के 5 मिनट भी देर करना, ये मकरूह तंज़ीही यानी खिलाफ़ औला है, यानी बेहतरी के ख़िलाफ़ है। और बग़ैर किसी उज़्र के इतनी देर लगाना कि जब तक जो आसमान पर सितारे नज़र आते हैं उनकी सफ़ेदी बहुत अच्छी तरह ज़ाहिर होने लगे, तो फिर ये मकरूह तहरीमी और गुनाह है। यानी क्योंकि तुमने मगरिब की नमाज जो है शुरू वक्त में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन तुमने ज़्यादा ताख़ीर की, इसी वजह से मगरिब की नमाज इतनी लेट पढ़ना यानी इतनी ताख़ीर करना बग़ैर किसी मजबूरी के। मजबूरी है तो एक अलग बात है, मजबूरी की सूरत में तो इंसान को माफ़ी मिलती है, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो काफ़ी अच्छा है, म्याना रवी वाला हमारा मज़हब है। इसमें ज़्यादा सख्ती भी नहीं की जाती है लोगों के साथ में, बहुत नॉर्मली जो भी अहकाम है बहुत नॉर्मली हैं। इस वजह से अगर मजबूरी नहीं है, बग़ैर किसी मजबूरी के इतनी लेट करी कि सितारे साफ़ दिखने लगे, तो इतनी देर कर लेना ये मकरूह तहरीमी और गुनाह है। ये अहकाम शरीयत 137वें सफ़े के अंदर लिखा हुआ है, जो अहकाम शरीयत मोतबर किताब है उसके अंदर 137वें सफ़े पे लिखा हुआ है।
हाँ, अगर ना पढ़ी हो उस दिन की नमाज, यानी इतनी देर कर ली कि सितारे चमकने लगे, अगर ना पढ़ी हो तो जब तक इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ है उस वक्त तक किसी भी टाइम अदा करेगा तो वो अदा ही होगी, क़ज़ा नहीं होगी। यानी जैसे लगभग मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन 1 घंटा कुछ टाइम, ये भी मैं बताऊंगा आगे कि कितनी देर तक वक्त रहता है, तो इतने बीच में जब भी नमाज़ पढ़ेगा अदा ही होगी, क़ज़ा नहीं। और ये वक्त मगरिब का जो है सूरज डूबने के बाद कम से कम 1 घंटा 18 मिनट तक रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट तक रहता है। यानी जो मौसम के लिहाज से घटता बढ़ता रहता है, जो ऊपर के 1 घंटे के ऊपर जो 18 मिनट हैं, तो 18 से 35 के दरमियान तक वो जितने भी मिनट हैं उसी में घूमता रहता है, ये उसी में टाइम घूमता रहता है, वो भी मौसम के लिहाज से। यानी 1 घंटा 18 मिनट तो कम से कम बिल्कुल, मतलब हर हाल में आपको समय इतना मिलना ही है मगरिब का। और उसके बाद जो ऊपर के एक्स्ट्रा हैं 18 से 35 मिनट तक, इसी के दरमियान कभी मान लो 18 से यानी 25 होगा, कभी 27 होगा, कभी 22 होगा, कभी 21 होगा, ये इसी बीच घूमेगा मौसम के दरमियान। 1 घंटा 18 मिनट तो आपको पक्का कंपलसरी मिलने ही मिलने हैं। तो इतने वक्त में जब भी आप मगरिब की नमाज अदा करोगे तो वो अदा ही होगी, ना कि क़ज़ा। ये हुआ मगरिब की नमाज के टाइम का वक्त। इशा की नमाज़ के बारे में कुछ लोग समझते हैं कि उसका वक्त 12 बजे तक रहता है। ये भी गलत है, क्योंकि इशा की नमाज का वक्त फ़जर सादिक तुलू होने यानी सहरी का जो वक्त होता है उसके वक्त के ख़त्म होने तक ही रहता है। हाँ, तिहाई रात से ज़्यादा ताख़ीर करना बग़ैर किसी वजह के ये मकरूह है। यानी अगर कोई मजबूरी नहीं है, शरई मजबूरी नहीं है, तो रात के आखिरी हिस्से तक उसको ले जाना ये मकरूह है। ये है कि थोड़ी ज़्यादा रात हो जाए तो मान लो मिसाल के तौर पर इशा का वक्त 7:30 या 8 बजे हो रहा है, इस टाइम 8:30 बजे नमाज़ हो रही है, तो अगर उससे ज़्यादा ताख़ीर कर ले 10-11 तो अच्छा है, बेहतर है। अगर नहीं सोए तो बढ़िया है, लेकिन रात का तिहाई हिस्सा गुज़रने तक ताख़ीर अगर की तो ये मकरूह है। बेवजह किसी मजबूरी के तहत हुई तो फिर तो कोई बात ही नहीं, मजबूरी की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों, ये हुआ मगरिब और इशा की नमाज का वक्त। वीडियो हमने नमाज के वक्त के ताल्लुक़ से ही बताई, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी सुनकर दोनों टाइम की नमाज़ों के वक्त की जो आपको नॉलेज हुई, आपको सुनकर कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलते हैं फिर नए मसले के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखें।